नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारी इस बिज़नेस की WBX की सीरीज़ में जिसका नाम है स्टार्टअप कोड। मुझे याद है करीब 2 साल या 3 साल पहले मैंने एक स्टार्टअप रूल के नाम से सीरीज़ बनाई थी। बहुत अच्छी सीरीज़ थी लेकिन मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। मुझे खुद कुछ याद नहीं है। और अब हम लोग स्टार्टअप कोड बना रहे हैं जिसमें मैं मुकेश बंसल को जानता हूँ, कम से कम इस तरह से कि उन्होंने एक अच्छी कंपनी बनाई है, मिंत्रा बनाई है और अच्छे रीडर भी हैं। उन्होंने मेरी फेवरेट बुक पढ़ी है 0 to 1 और उसका ज़िक्र भी किया है। हम लोग अब जिस चैप्टर में पहुंच गए हैं वो है एवरीथिंग स्टार्ट्स विद कस्टमर। कि कस्टमर से आपके बिजनेस की शुरुआत होती है। सारे बिजनेसेस कस्टमर से ही शुरू होते हैं। और आज का टॉपिक है फाइंडिंग द निच। मैं इसको पहले नीश कहता था, नीश, बट ये निच है ना, निच। थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और फिर कल तक में एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। हमारे जो जो सबसे आर्डेंट स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोफाइल करने की कोशिश करेंगे। हमारा निच क्या है? While entrepreneurs often dream of world domination and by all means should, a startup cannot start out by serving everyone who might be a potential customer in the distant future. एक एंटरप्रेन्योर सपना देखता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा, डोमिनेट करूंगा, और करना भी चाहिए, ऐसे सपने देखने भी चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान, कोई स्टार्टअप सबको सर्व करने की कोशिश कर रहा है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। In a resource constrained environment and with barely 1 or 2 years of runway, a startup has to make something work in a short order, and that requires a few resources as possible, as few resources as possible. कहना जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, वो रिसोर्स कंस्ट्रेंड दुनिया है, जहाँ पर पैसे, रुपए, एम्प्लॉयज़ और सब चीज़ें कम है हमारे पास। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो हमारी जो टीम है वो उसको ऐसे देखती नहीं, बट मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ कि हमारे पास जो सबसे कीमती रिसोर्स है वो है ह्यूमन आवर्स। मुझे याद है जब हम लोग दिल्ली गए थे अक्षरधाम का मंदिर देखने के लिए, तो वहाँ पर लिखा था कि इसमें कितने नंबर ऑफ ह्यूमन आवर्स लगे हैं। कुछ 7 लाख घंटे ऐसा कुछ इसमें मेंशन किया था। उसमें सारी मूर्तियों को उन्होंने बाहर बनवाया, उन सबको उसमें ऐड किया था। तो अगर आप इस तरह से देखें और अपने टाइम को एक रिसोर्स की तरह देखें तो देखा जाए तो हमारे पास बहुत कम है। हम वैसे भी बहुत कम देते हैं। तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में अगर और प्लस आपके पास 1 से 2 ही साल का टाइम है। जो पैसे मिलते हैं फंडर, जो इन्वेस्टिंग कंपनीज देती हैं, वो 1 से 2 साल का टाइम देती हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम रिसोर्स पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाइए जो काम कर जाए। अब एक एग्जाम्पल समझिए। एट क्योरफिट वी हैड अ विजन ऑफ बिल्डिंग एन इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लेटफॉर्म टू मेक अ हेल्दी लाइफस्टाइल ईजी। हमने क्योरफिट बनाया जिसका विजन ये था कि हम एक इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लेटफॉर्म होंगे ताकि लोगों का लाइफस्टाइल को हम हेल्दी कर सकें। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिटनेस, फूड, मेंटल हेल्थ, स्लीप एंड मोर। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम सर्व करने की कोशिश कर रहे थे? लोगों को फिटनेस दे रहे थे, अच्छा खाना, मेंटल हेल्थ, लाइफस्टाइल और स्लीप, और भी बहुत सी चीज़ें। येट वी स्टार्टेड विद जस्ट 4 gyms इन HSR लेआउट एरिया ऑफ बैंगलोर। लेकिन जब हमने शुरू किया तो केवल 4 जिम्नेजियम बनाए HSR लेआउट बैंगलोर में। इट वॉज ओनली वेन वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मार्केट फिट वैलिडेशन दैट वी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग इनटू अदर मार्केट्स एंड कंसिडरिंग न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। और जब हमने इन 4 जिम से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मार्केट फिट वैलिडेशन कर लिया कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट को पसंद है, तब जाकर के हमने दूसरे मार्केट्स में एक्सपैंड करना शुरू किया और नए नए प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग निकाली। In his book 0 to 1, Peter Thiel calls this going for a dominant niche. 0 to 1 की बुक में पीटर थील कहते हैं गोइंग फॉर अ डोमिनेंट निच। किसी एक निच को, किसी एक गैप को पकड़िए और उसको डोमिनेट करिए, उसमें बेस्ट बन जाइए। कैन यू आइडेंटिफाई अ स्मॉल निच which is extremely unoccupied and figure out a way to become a dominant player in that niche? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक कोई ऐसा निच खोजिए, एक ऐसा कोई गैप खोजिए जिसको अभी तक किसी ने पकड़ा नहीं है, और फिर उसमें आप डोमिनेंट प्लेयर बनने की कोशिश करिए। यू कैन डू दिस नोइंग दैट इवेंचुअली देयर आर मेनी एडजेसेंट मार्केट्स दैट यू कैन गो आफ्टर। और ऐसा नहीं है कि खाली आप वही एक चीज़ करेंगे,
आप अपने आप को बताइए, पहले इसको अच्छे से कर लूँगा, उसके बाद और भी आस-पास के मार्केट्स हैं, उसमें भी घुसूँगा। Uber started out as a very fancy black car service in San Francisco and New York. जब उबर ने शुरू किया था, जो पूरी दुनिया को आज टैक्सी दे रही है, उसने केवल एक ही चीज शुरू किया था, बहुत फैंसी, बहुत महंगी ब्लैक कार सर्विस, और वो भी केवल सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में, यही दो जगहों पर। इट वॉज quite an experience to click on few buttons and see a black limousine pull up within minutes. और बड़ा मजा आता था कि आप 2-3 बटन दबाओ और आपके घर के सामने एक लिमोजिन खड़ी है काली रंग की। The experience became an instant wow factor among its influence affluent user base, and before long, thanks to the word of mouth, Uber launched in other cities. और जो लोग भी लिमोजिन ऑर्डर करते थे, अमीर लोग थे, खुद अपनी करोड़ों की गाड़ी नहीं खरीदनी है, एक दिन का 5,000 रुपये दे दिया, घुमाए, और इतना मजा आता था लोगों को कि दिखाने के लिए और घूमने के लिए वो उनको वाव लगता था। फिर धीमे धीमे वर्ड ऑफ माउथ से इतना फैल गया कि दूसरे शहरों में लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, डाउनलोड करना शुरू कर दिया, तब इन्होंने एक्सपैंड किया। द सेम थिंग हैपेंड विद फेसबुक इन इट्स अर्ली डेज। फेसबुक ने भी यही किया था शुरुआत के दिनों में। इट स्टार्टेड एज अ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स इन आईवी लीग कॉलेजेस। शुरू में उसने केवल आईवी लीग कॉलेजेस, जो हाई फाई बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया था, एंड इट सून बिकेम सच अ रेज दैट मेनी अदर कॉलेजेस स्टार्टेड जॉइनिंग द लॉन्ग वेट लिस्ट टू गेट फेसबुक टू देयर इंस्टीट्यूशन। और फिर बहुत जल्दी दूसरे कॉलेजेस के बच्चों ने वेट लिस्ट में नाम डालना शुरू कर दिया। उन्होंने डाल दिया था सेक्शन वेट लिस्ट, आइए अपना नाम डालिए, वेट लिस्ट में डाल दीजिए। तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, हमारे कॉलेज में भी लेकर आओ। द रिजल्टिंग वर्ड ऑफ माउथ इफेक्ट created a huge list of potential users long before the service was available to everyone. इसकी वजह से word of mouth से इतना ज़्यादा इसका फेमस हो गया कि उनके पास कस्टमर पहले से रेडी थे प्रोडक्ट लाने से। Thus all but ensuring a huge success at launch. इसलिए लॉन्च के पहले ही इन लोगों को पक्का था कि हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। There are numerous examples of companies starting out very small, finding a unique problem to solve for a small group of people and developing a small but fanatic following. इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो छोटा स्टोर शुरू करती हैं, किसी एक बहुत यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं, और फिर वो जो छोटा सा ग्रुप है उसके लिए फैनेटिक फॉलोइंग हो जाती है, उनकी पागल की तरह वो फॉलोअर्स हो जाते हैं। This resulted in a deeply loyal customer base that formed the foundation of a much larger business down the line. और यही जो छोटा सा डीपली लॉयल कस्टमर बेस है, जो बहुत ज़्यादा उनका वफादार कस्टमर बेस है, यही बाद में उनके लिए बड़ा बिजनेस का एक बेस बन जाता है। As you start out finding a niche that you can aim to dominate and then wholeheartedly committing to winning that niche can put you on a very strong footing. तो कभी भी सबको सर्विस देने की कोशिश मत करिए। आप शुरुआत में कोशिश करिए उस छोटे से निच को पकड़ने की और उसको पूरे दिलो जान से कमिट कर दीजिए, ताकि आपको एक अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग मिले, आपका पैर जम सके। पहले फिटनेस ऐप स्ट्रावा, एक स्ट्रावा ऐप है, श्रीश यूज करते हैं, आप भी शायद यूज करते हैं, हैज अ मैसिव फैन फॉलोइंग एमंग हार्डकोर एमेच्योर एथलीट्स। जो लोग दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी फॉलोइंग है वहां पर। The founders were college rowing athletes who later missed the camaraderie that comes from the sense of belonging to a team, training together, challenging each other for better performance and celebrating each other's success. इसमें जिन लोगों ने भी कंपनी बनाई है, फाउंडर्स ने, वो लोग खुद एथलीट्स थे, कॉलेज के रोइंग एथलीट, मतलब रो करते थे, नाव चलाते थे। और जब ये लोग निकल के चले गए, कंपनी चालू कर दिया, बिजनेस चालू कर दिया, तो उनको कॉमरेडरी, फ्रेंडशिप की फीलिंग नहीं मिलती थी, जो टीम की फीलिंग आती है, साथ में काम करने की, ट्रेनिंग करने की, एक दूसरे को चैलेंज करने का और एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करने का फीलिंग नहीं मिलता था। दे वांटेड टू रिक्रिएट दैट लॉकर रूम एटमॉस्फेयर। तो चाहते थे कि हम एक लॉकर रूम का एटमॉस्फेयर बनाएं, एंड एवरी डे एथलीट्स इन देयर ओन कम्युनिटीज, जब वो लॉकर रूम में जाते थे, खेल कूद के आते थे, तो वो फीलिंग चाहिए थी। टू किक स्टार्ट दिस दे फोकस्ड ऑन सीरियस साइक्लिस्ट्स। इस चीज़ को शुरू करने के लिए उन्होंने और किसी को नहीं, सबसे पहले सीरियस साइक्लिस्ट्स को टारगेट किया। Betting on insights that cycling is usually a team sport involving a small group getting together early in the morning and go for long rides. इसमें उन्होंने जो चीज़ साइक्लिस्ट को चाहिए था, क्योंकि साइकिलिंग एक स्पोर्ट्स टीम स्पोर्ट है जहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप इकट्ठा होता है, सुबह सुबह आता है और लंबी लंबी राइड्स पे जाता है। इट इज़ अ टेक्निकल स्पोर्ट विथ लॉट्स ऑफ मेट्रिक्स।
ये एक टेक्निकल स्पोर्ट है जिसमें ढेर सारी मेट्रिक्स हैं, मेजरमेंट करने के लिए चीज़ें हैं, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स एंड ऑफ कोर्स मोटिवेटिंग ग्रुप मेंबर्स टू शो अप एंड पुश फॉर सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट। प्लस इसमें एक मोटिवेशन चाहिए होता है, ट्रेनिंग के प्रोटोकॉल्स होते हैं कि कैसे आपको ट्रेन करना है, प्लस आपको टाइम टाइम पर उठना है, अपने आप को पुश करना है, वो सब चीज़ें इसमें होती हैं। Strava became a hit amongst various cycling groups around the world, and armed with this success, it eventually diversified into all kinds of sports, becoming the most preferred app for facilitating social aspect of any group or a team sport. Strava ने केवल साइक्लिस्ट को शुरू किया और उसके बाद आज वो सभी तरह के स्पोर्ट्स में मोस्ट प्रेफर्ड ऐप हो चुका है, जिसमें कि ग्रुप या टीम स्पोर्ट आप कर सकते हैं वहाँ पर, आप चाहे फुटबॉलर हैं, कोई और चीज़ भी है। एक कंपनी है, उसका प्रोडक्ट मैंने दो खरीद रखा है, चाहे मैं यूज़ करूँ चाहे ना करूँ। ये उसका कितना खूबसूरत बैटरी है, इतनी प्यारी बैटरीज आती हैं उसकी। जानते हैं कौन सी कंपनी है? ये कंपनी कौन सी कंपनी है? GoPro। हम सब नाम भी जानते हैं। सोचो, जो लोग उसको यूज़ नहीं करते, मैं गया था जयपुर, मैं गया था उदयपुर, मैं अगर GoPro हाथ में ले रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे, 5 साल 6 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, इनके पास GoPro है, GoPro है, पहचानते हैं उसको। निक वुडमैन, फाउंडर ऑफ GoPro, वॉज एन एविड सर्फर। निक वुडमैन जिन्होंने GoPro बनाया, वो एक बहुत रेगुलर सर्फर थे, उसमें सी सर्फर। While on a surfing trip through Australia and Indonesia, he cobbled together a device using old surfboard leash and a disposable camera that he could wear on his wrist to capture the moment he caught a wave. तो वो जा रहे थे सर्फिंग पे ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में, और वहाँ पर उन्होंने एक सर्फिंग बोर्ड के ऊपर एक डिस्पोजेबल कैमरा ऐसे ही चिपको के रखा कि चलो खो गया तो कोई बात नहीं, बच गया तो जो भी मैं सर्फिंग कर रहा हूँ, वेव्स को पकड़ रहा हूँ, उसको कैमरे में डाल दूंगा। He returned to California obsessed with the idea of developing a wrist camera that surfers could wear even as they were being tossed around by the ocean. उनको ये आइडिया आया कि यार एक ऐसा कैमरा बनाएंगे जो लोग हाथ में पहन सकते हैं, ताकि सर्फिंग करते समय ओशन के साथ वो आराम से शूट कर सकें। The GoPro went on to become the go-to product for adventure sports enthusiasts of all kinds, mounted on the hat, boards, cycles, and other equipments to take the most thrilling, high-quality action videos. GoPro खाली सर्फर्स के लिए नहीं था, वो आज की डेट में जितने भी स्पोर्ट्स करते हैं लोग, उस सब जगह पर, चाहे आप टोपी में लगा लो, बोट्स पे लगा लो, साइकिल पे लगा लो, चाहे किसी और इक्विपमेंट पे लगा लो, और हाई क्वालिटी एक्शन वीडियोस आप बना सकते हो। इनफैक्ट GoPro की क्वालिटी बहुत है, उसकी रेंज जितना वो कवर करता है वो नॉर्मल मोबाइल के कैमरे से ज़्यादा है। सो हाउ डू यू गो अबाउट फाइंडिंग दैट डोमिनेंट निच? तो अच्छा, ये डोमिनेंट निच को पाएंगे कैसे आप? You have to put yourself in the shoes of the customer literally. आपको अपने आप को कस्टमर की जगह पे रखना पड़ेगा। My friend Sameer Maheshwari, who founded HealthCart, told me about how sales of their whey protein brand Muscle Blaze completely stalled after early stage growth, and no one inside the company had any idea why. HealthCart नाम की कंपनी बनाई समीर महेश्वरी ने। उनका एक प्रोटीन ब्रांड था मसल ब्लेज। कुछ टाइम के बाद वो स्टॉल हो गया, कोई खरीद नहीं रहा था, उनको समझ में नहीं आता क्यों नहीं खरीद रहे हैं। Sameer decided that for 1 year the company would obsess about getting to know their customers really well and would visit them wherever they were. उन्होंने कहा हम एक काम करेंगे, अभी प्रोडक्ट को हम बनाएंगे नहीं, हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको देंगे, और जहां कहीं पर भी वो कस्टमर्स हैं हम उनको जाकर देखेंगे। They were shocked to find that many of their customers were at considerably lower income groups. उनको झटका लगा कि हमारे बहुत से कस्टमर्स गरीब लोग हैं, लोअर इनकम ग्रुप्स के हैं, compared to what they had imagined, and had no idea how to mix the whey and water properly and how to store the product among their other things. उन्होंने ये देखा कि इन बेचारों को ये नहीं पता कि कैसे इसको मिक्स किया जाता है और कैसे इसको स्टोर किया जाता है। These insights led to numerous product improvements over the next few years, which eventually made Muscle Blaze the number 1 whey protein brand in the country, even beating the reputed international brands. तो उन्होंने ढेर सारे छोटे छोटे चेंजेस किए, और तब जाकर के मसल ब्लेज इंडिया का नंबर 1 प्रोटीन ब्रांड बन गया, वे प्रोटीन ब्रांड, और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उसको भी बीट कर दिया। कैसे किया? कस्टमर्स को जाकर देख करके। आई रिसेंटली हैड कन्वर्सेशन विद अतुल सतीजा,
who left his corporate job in 2016 and started the Nudge Institute with the aim of eliminating poverty in India. अतुल सतीजा नाम के एक भाई साहब हैं जिन्होंने नज इंस्टीट्यूट बनाया है. उनका ये एम है कि मैं इंडिया से गरीबी खत्म करना चाहता हूँ. He spent a considerable amount of time living in some of the poorest places in the country to observe the lifestyle of poor who live below subsistence level of poverty. यार कितना हिम्मती आदमी है. ये आदमी जाकर के गरीबों के साथ में उनकी झोपड़पट्टी में रहता है चेक करने के लिए कि उनकी हालत कैसी है. He narrated the story of families from tribal communities in Jharkhand who work as laborers in brick factories for 6 months of the year. उन्होंने बताया कि झारखंड में बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं, लेबर फैमिलीज, जो 6 महीने के लिए ईंटा बनाती हैं. They, along with their children, stay in shanties provided by the employers, receiving 3 meals a day as payment, apart from sum of approximately 10,000 that they receive at the end of 6 months. ये लोग कितना कमाते हैं? कुछ झोपड़ टाइप की बनी होती हैं, उसमें रहते हैं, 3 टाइम का खाना मिलता है और 6 महीने बाद इनको 10,000 रुपये दिया जाता है. They then have to live on these 10,000 rupees for next several months until there is more work at the factory. फिर इनको उस 10,000 रुपये पर कई महीने तक जिंदा रहना है, बचा बचा के. कब तक? जब तक कि नया काम फैक्ट्री में ना हो जाए. Most days, families eat nothing more than rice with wild leaves or berries, but despite the frugality, the money is just not enough. इसलिए कई दिनों तक इन लोगों को खाली थोड़ा सा चावल और कुछ पत्तियां या कुछ बेरीज यही खाते हैं. कंजूसी से रहने के बावजूद भी इनका पैसा खत्म हो जाता है. They are forced to keep looking for odd jobs and support from the government मनरेगा scheme to get through this period. इसलिए बेचारे मजबूर होकर के कोई ना कोई इधर उधर की नौकरी खोजते रहते हैं. गवर्नमेंट के पास जाकर मनरेगा में जो मजदूरी होती है वो खोजते हैं, काम खोजते रहते हैं. लिविंग इन क्लोज क्वार्टर्स विद दीज कम्युनिटीज एंड observing the everyday problem on the ground eventually enabled Nudge to come up with many pioneering intervention to break the cycle of poverty and help many communities escape the poverty trap permanently. उनके साथ रह करके ढेर सारी इंसाइट्स इनको मिली हैं जिसकी वजह से उन्होंने नज बनाया और बहुत जगहों पर इस पॉवर्टी साइकिल को तोड़ने का तरीका खोजा है, जिससे कि वो इन कम्युनिटीज़ में गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें. मुझे लगता है हम लोगों को भी ना अपने यूज़र्स को फ़ोन करके उनसे बात करना चाहिए. जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वही बताएंगे हमारा निच क्या है. निच क्लियर नहीं होता आपको, बिना कस्टमर्स के आपको नहीं क्लियर होगा. आपको उनसे बात करना पड़ेगा. उनके पास नहीं जा रहे हैं, कम से कम फ़ोन पे हर रोज़ 3-4 लोगों से कम 1 से बात करें पहले, फिर धीमे धीमे 3-4 से. ठीक है.